गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड मनोविज्ञान में सांख्यिकी पेपर सेकंड या सांख्यिकी के मूल तत्व के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें टॉपिक हम ले रहे हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? समाज विज्ञानों के अध्ययन में दो विधियों द्वारा किया गया है। एक है पैरामेट्रिक, दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक विधियां वह है जिसके द्वारा संपूर्ण जाति को परीक्षण क्षेत्र मानकर परीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा संपूर्ण जनसंख्या पर भी अध्ययन किए जाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक विधियां उन्हें कहते हैं जहाँ की संपूर्ण जाति में से कोई एक गुण या बहुत से विशेषण समान मात्रा में वितरित होते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सैंपल क्या है। सैंपल का अर्थ, प्रतिदर्श किसे कहते हैं? जनसंख्या में से चुनी गई इकाइयों के एक ऐसे छोटे समूह है जो कि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, को सैंपल कहते हैं। या प्रतिदर्श में वे सभी गुण या विशेषताएं होने चाहिए जो कि जनसंख्या में होती है। उसके बाद आता है कि उसके बाद आता है सैम्पलिंग विधि के मुख्य कारण क्या क्या है या इसके सिलेक्शन के लिए इसके क्या कारण है। फर्स्ट है समय की बचत। प्रतिदर्श द्वारा सर्वेक्षण से कुल जनसंख्या में से कुछ व्यक्ति चुने गए हैं और उन्हें उस पूरी जाति या जनसंख्या का प्रतिनिधित्वकर्ता मान लिया जाता है। इस प्रकार चुने हुए थोड़े से व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने में समय कम लगता है। इसलिए प्रतिदर्श परीक्षण एवं संरक्षण का सर्वप्रमुख कारण समय की बचत है। दूसरा पॉइंट है धन का मितव्यय। परीक्षण काल या सर्वेक्षण काल कम होने पर धन भी कम खर्च होगा। यदि प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करने और उससे प्राप्त परिणामों को संपूर्ण जाति या जनसंख्या का परिणाम मान लिया जाए तो परीक्षण पत्र छपवाने, गणना करने, तालिकाएं बनाने आदि में कम व्यय होगा। थर्ड है विस्तृत अध्ययन। जब समूह के थोड़े से व्यक्तियों द्वारा कोई जानकारी एकत्रित करनी होती है तो उनका गहन एवं विस्तृत अध्ययन संभव होता है। समाज विज्ञानों में निष्कर्ष प्रतिदर्श की संख्या पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि सैंपल का किस दृष्टिकोण से ऑब्जर्वेशन किया गया है और वह मूल जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व करता है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए प्रतिदर्श छोटा होगा तो अधिक व्यापक एवं गहन परीक्षण हो सकेगा और परिणामों में विश्वसनीयता और शुद्धता अधिक बढ़ सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिक सत्यता। संपूर्ण जाति के परीक्षण में अधिक त्रुटियां होने की संभावना रहती है क्योंकि यहाँ प्रत्येक दृष्टिकोण से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है, जबकि प्रतिदर्श से चुने हुए व्यक्तियों का ठोस परीक्षण सुविधापूर्वक हो सकता है, जिससे कि त्रुटियों की संभावना कम रहती है। इसलिए प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता एवं शुद्धता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशासकीय सुविधा। हम छोटे सैंपल को सुविधापूर्वक प्रशासित कर सकते हैं। समाज विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा आदि में मानव का समाज में क्या व्यवहार है, परिवर्तित सामाजिक अवस्थाओं में उसका व्यवहार क्या होगा, कैसा होगा अथवा क्यों होगा आदि का अध्ययन करते हैं। परंतु सामाजिक अनुसंधानों में हम मानव को अपनी इच्छा अनुसार अमुक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि एक छोटा एवं संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श होगा तो उसका सुविधापूर्वक प्रशासन किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या के अध्ययन की असंभाव्यता। कभी कभी जाति की विषमता के कारण जाति की इकाइयों का निर्धारण करना भी संभव हो जाता है। दूसरे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी समाज बहुत व्यापक है। जैसे
हम किसी वस्तु के प्रयोग की व्यावहारिकता का अध्ययन करना है, उस वस्तु की व्यावहारिकता के अध्ययन के लिए ये जरूरी है कि उस वस्तु के प्रत्येक प्रयोगकर्ता की सूची उपलब्ध हो, जो प्राय असंभव है। ऐसी स्थिति में हम सैंपल विधि का ही अनुसरण करते हैं। ये विधि अन्वेषण क्रियाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है, इसलिए उपयोगी होते हुए भी इस विधि की कुछ दोष हैं। उसके बाद आता है अच्छे सैंपल की विशेषताएं। फर्स्ट है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिदर्श का सिलेक्शन इस प्रकार का होना चाहिए कि मूल जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर मिले। यदि सैंपल मूल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल जनसंख्या के गुण होने चाहिए। एक अच्छा सैंपल मूल जनसंख्या का विशेषक होना चाहिए। यदि किसी मूल जनसंख्या में भिन्न भिन्न आय या उम्र के व्यक्ति हैं तो प्रतिदर्श में भी अलग अलग आय या उम्र के व्यक्तियों का होना जरूरी है। आकार उपयुक्त होना चाहिए। प्रतिदर्श की इकाइयों की संख्या अत्यधिक या अत्यधिक कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उपयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक या कम आकार का सैंपल कम विश्वसनीय होता है, किंतु सैंपल का आकार मूल जनसंख्या पर निर्भर करता है। अभिनति से मुक्त होना चाहिए। यह व्यक्तिगत पक्षपात एवं अभिनति से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अनुसंधानकर्ता आत्मनिष्ठ के स्थान पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाए। उसके बाद आता है कि प्रतिचयन विधि की सीमाएं, क्या क्या इस विधि के दोष हैं। फर्स्ट है अभिनति या बायस की संभावना। सैंपल का चुनाव व्यक्तिगत दूषित विचारधाराओं, व्यक्तिगत बायस, ज्ञान अभाव, पूर्वधारणाएं, पूर्वाग्रह द्वारा अभिनतिपूर्ण हो जाता है और बायस युक्त सैंपल से ज्ञात किए हुए परिणामों को जनसंख्या पर लागू करना उचित नहीं है। ये कहना है कि प्रतिदर्श अभिनति से मुक्त है बहुत ही कठिन है। प्रत्येक सैंपल के सिलेक्शन में कुछ न कुछ व्यक्तिगत पक्षपात अवश्य ही आ जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई। किसी सैंपल द्वारा ज्ञात किए हुए परिणाम उसी समय प्रयोग हो सकते हैं जब प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, किंतु पूर्ण प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन बहुत ही कठिन है, विशेषकर जब जटिल सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है दक्ष शोधकर्ताओं का अभाव या शिक्षित अनुसंधानकर्ताओं की कमी। सैंपल का सिलेक्शन का कार्य प्रत्येक अनुसंधानकर्ता या कम अनुभवी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए विशेष योग्यता, अनुभव एवं योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कि सैंपल की विधियों का पूर्ण ज्ञान ज्ञाता हो और सांख्यिकी गणना द्वारा सत्यता तथा सार्थकता ज्ञात कर सकता हो एवं अन्य गणनात्मक कार्यों को सुगमता तथा कुशलता पूर्वक सुचारू रूप से कर सकता है। उसके बाद आता है कि प्रतिदर्श की महत्वपूर्ण विधियां। फर्स्ट विधि है साधारण या सरल रैंडम सैंपलिंग। दूसरी है वर्गबद्ध रैंडम सैंपलिंग और तीसरी है समूह है प्रतिदर्श या क्लस्टर सैंपलिंग। ये सारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की मेथड्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? यह वह सैंपल योजना है जिसके अंतर्गत हम इस बात की संभावना करते हैं कि चुने हुए सैंपल में मूल जनसंख्या की सभी विशेषताएं शामिल हो। इसकी जो विधियां हैं उनमें फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या चीज है? यह सैंपल इस बात का घोतक है कि प्रत्येक इकाई में संपूर्ण वर्ग की सभी विशेषताएं या गुण हैं।
इस बात की भी संभावना रहती है कि प्रतिदर्श की इकाइयों के गुणों में वही अनुपात होगा जो कि संपूर्ण वर्ग के गुणों में है। इस प्रकार के सैंपल में प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना समान होती है। किसी एक इकाई का चुनाव किसी दूसरी इकाई के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उसके बाद आता है विधियां, रैंडम सैंपलिंग के चयन की विधियां। फर्स्ट है लॉटरी विधि, टिकट की अंक विधि, निश्चित क्रम विधि और ग्रिड